दोस्तों, आप लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाए होंगे या फिर कभी होटल में खाना खाए होंगे और आप लाख कोशिश किए होंगे अपने घर में बनाने के उसी प्रकार से, लेकिन आप नहीं बना पाए होंगे। लेकिन आखिर कितने भी कोशिश करने के बावजूद भी आप घर में वैसा उस प्रकार का स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं बना पाते? आखिर ऐसा कोई सीक्रेट मसाला होटल वाले बनाते हैं? और अगर होटल वाले ऐसा सीक्रेट मसाला बनाते हैं तो ये होता कैसे है? और आखिर हर रेस्टोरेंट में आपने सुना होगा या फिर हर कोई शेफ अपना अपना एक सीक्रेट मसाला होता है और उस सीक्रेट मसाला को किसी को शेयर नहीं करते और ना ही किसी को बताते। तो आज हम जानेंगे कि हम कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां का कुछ अलग टेस्ट होता है। आप 10 रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर पनीर टिक्का मसाला वहां का खाएंगे तो अलग टेस्ट होगा, दूसरे जगह खाएंगे तो अलग टेस्ट होगा, तीसरे जगह खाएंगे तो अलग टेस्ट होगा। आखिर ऐसा राज क्या है जिसके कारण से सबसे ज्यादा पनीर का सब्जी, भेज का सब्जी या फिर दाल फ्राई, जीरा राइस, दाल मखनी, ये सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग से टेस्ट हुआ? क्या वाकई में ये कोई सीक्रेट मसाला होता है या फिर ये सीक्रेट मसाला बनाने की जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है? और दोस्तों, आपको यह बता देना चाहता हूं कि कोई भी रेस्टोरेंट जो प्रोफेशनल रेस्टोरेंट होता है, आप वहां की जो सारे इक्विपमेंट होते हैं वो अलग होते हैं और हम कितना भी कोशिश घर में करें उस प्रकार का खाना, वही सामग्री लाएं, वही धनिया रहेगा, वही टमाटर रहेगा, वही जीरा रहेगा, वही पाउडर रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने घर में वो खाना उस टाइप का नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा कि कैसे आप घर में रेस्टोरेंट का जैसा खाना नहीं बना पाते हैं और अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो कितना भी कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी आपका खाना रेस्टोरेंट स्टाइल में, फिर होटल स्टाइल में, फिर ढाबा स्टाइल में नहीं बन पाता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, मैं डीपी के और आप देख रहे हैं इंस्पायर बाय डीपी के यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर हम किसी भी प्रकार से कोई भी खाना रेस्टोरेंट या फिर होटल या फिर ढाबा से पार्सल मंगाते हैं और हम सेम उसी का 2 कॉपी करके अगर खाना बनाना चाहते हैं या फिर उसकी टेस्ट को अकॉर्डिंग खाना बनाना चाहते हैं तो वो खाना नहीं बनता है। इसका सबसे पहले ये बात है दोस्तों कि हम जो खाना बनाते हो हम तुरंत रेडी करते हैं, जबकि होटल वाले का प्रिपरेशन करने में कम से 8 से 10 घंटा लगता है। जो उनकी ग्रेवी होता है वो कम से कम 2 घंटा टाइम उसको पकाया जाता है। उसमें बटर, मक्खन, उसका जो भी अपने सिगरेट, गरम मसाला होता है वो सारे चीज डालकर कम से कम 2 से 2.5 घंटा बराबर से पकाया जाता है। और हम घर में आधा घंटा में चाहते हैं कि रेस्टोरेंट का जैसा या फिर होटल का जैसा खाना बन जाए तो नामुमकिन है दोस्तों। और घर में हमारे जो सिलेंडर होते हैं या फिर हमारे जो सगड़ी होते हैं या फिर हमारे जो स्टोव होते हैं, जो चूल्हा बोलते हैं, जो आंच होता है वो बहुत धीमे होता है, जो धीरे धीरे पकता है। और होटल में हाई प्रेशर गैस आता है जिसके कारण से वेजिटेबल्स या फिर पनीर या सब्जी करेंसी के रूप में पकते हैं, जो खाने में अलग ही मजा और अलग ही स्वाद प्राप्त करता है। उसके बाद दोस्तों, हम कहते हैं कि कितना भी कोशिश करने के बाद भी अगर हम होटल जैसा खाना क्यों नहीं बनाते, क्योंकि दोस्तों होटल का पूरा जो उसका किराना, पूरा का उसका डेयरी प्रोडक्ट, वहाँ के काम करने का तरीका, भंडारण करने का तरीका पूरा घर से अलग होता है। इसके कारण से हम कितने भी लाख कोशिश क्यों ना कर ले, घर में हम होटल का जैसा खाना नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा होटल में खाने वाले लोग गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटका, बेंगलोर जैसे शहरों में बड़े बड़े 5 स्टार होटल है। वहां पर दोस्तों आप देखे होंगे या फिर सुने होंगे कि एक होटल का किराया अगर 2000 है तो कोई दूसरे होटल का किराया 5000 है तो किसी तीसरे होटल का किराया 10,000 है। ऐसे आखिर अंतर क्यों है? क्योंकि 2000 में आपको रात निकालना है, 3000 में भी रात निकालना है, 5000 में भी रात निकालना है और 10,000 में भी रात निकालना है। तो आखिर इन होटलों में ऐसा क्या सर्विस हमें प्रोवाइड किया जाता है जिनके कारण से इतना सारा पैसा चार्ज किया जाता है? दोस्तों, सबसे पहले होटल में आपको एक सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है। उस सिक्योरिटी के एहम से आपको पैसे लिया जाता है। अब छोटा रेस्टोरेंट में, छोटा होटल में जाओगे तो आपको 2000 रुपया लेगा। वहां पर आपको किसी प्रकार से कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहेगा। आपको सिर्फ जाना है, सोना, सुबह उठना, नहा धो के चला जाना। अगर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल्स में आप स्टे करते हैं तो वहां पर आपके हर हेल्थ से लेकर, आपके बॉडी से लेकर, आपके फिजिकल से लेकर और आपके सिक्योरिटी से लेकर सारी चीज का ध्यान रखा जाएगा। आपको जिम मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको फ्रेश हेल्थी फूड मिलेगा, आपको स्पा मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल होता है जिसके कारण से ये सारे आपके होटल रूम में इंक्लूडेड होता है, जिसके कारण से इनका चार्ज बढ़ जाता है। और दोस्तों, खाना की बात करें तो वहां पर भी ध्यान रखा जाता है। आप ढाबे में खाओगे तो 300 रुपया का डिश मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वही डिश आपको 350, 400, 500 रुपये मिलेगा। लेकिन आप वही अगर 5 स्टार या फिर 7 स्टार में खाना खाते हैं तो वाकई आपको 1000 रुपये की डिश मिलेगा। आखिर इसका राज क्या है? दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि छोटे होटल में उसका मेंटेनेंस, उनका सैलरी, स्टाफ की सैलरी बहुत कम होता है, उनके रेंट बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट और जैसे जैसे क्राइटेरिया आपको बढ़ता है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी आपका बढ़ता है, वहाँ की रेंट, वहाँ की
शेफ की सैलरी, वहाँ की मेंटेनेंस बढ़ जाता है। इसी के कारण से किसी रेस्टोरेंट में आपको खाना 100 रुपया में बिल में मिल जाएगा, किसी रेस्टोरेंट में खाना 200 रुपया में मिल जाएगा, और किसी भी खाना में आपको 300 से 500 रुपया भी लग जाएगा। राज यही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मैं कभी भी किसी प्रकार से नया इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलो दोस्तों।